सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज से हम जैन तत्व विद्या का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इस पुस्तक में कालू तत्व शतक के 101 बोलों का संकलन है, जिसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले 3 वर्गों में 25-25 बोल हैं और अंतिम वर्ग में 1 बोल अधिक होने से कुल 26 बोल हैं। यह पुस्तक गणाधिपति तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक है। आज हम पहला खंड शुरू करेंगे, जिसका पहला बोल है राशि के 2 प्रकार, जीव राशि, अजीव राशि। राशि का अर्थ है वर्ग। संसार का प्रत्येक पदार्थ या तो जीव है या अजीव है, तीसरा कोई वर्ग है ही नहीं। सारे पदार्थों का एक साथ सबसे छोटा विभाग यही है। जैन दर्शन में 2 प्रकार की दृष्टियां हैं, संक्षिप्त दृष्टि और विस्तार दृष्टि। इसे ही संक्षिप्त न्याय और विस्तार न्याय भी कहा जाता है। यह जो पदार्थ का विभाजन है, ये संक्षिप्त न्याय की दृष्टि से किया गया है। जीव और अजीव, ये 9 तत्वों में 2 तत्व हैं। दोनों ही तत्व अनंत शक्ति से संपन्न हैं। दोनों अपने अपने गुण व पर्याय से भिन्न भी हैं। जीव तत्व की शक्ति चेतना शक्ति है और चेतना जीव का मुख्य लक्षण है। अजीव तत्व जड़ तत्व है, अचेतन है, इसमें चेतना और अनुभूति नहीं है। फिर भी जीव तत्व की भांति अजीव का भी विश्व की संरचना में पूरा उपयोग है। जीव और अजीव दोनों का ही अस्तित्व त्रैकालिक है, मतलब भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। विश्व के पदार्थों का यह एकदम संक्षिप्त वर्गीकरण है। इससे छोटा और कोई वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा बोल है जीव के 2 प्रकार, सिद्ध और संसारी। पहले बोल में संग्रह न्याय की दृष्टि से संसार के सभी पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, परंतु किसी भी तत्व को समझने के लिए उसे विस्तार से समझना आवश्यक होता है। इस क्रम में पहले जीव तत्व को लेते हैं। जीव के 2 प्रकार बताए गए हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव वे होते हैं जिनके अनादिकाल से चिपके हुए कर्म पुद्गल आत्मा से पूर्णतया अलग हो जाते हैं और जो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, जिनमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन उद्घाटित हो जाता है। इन आत्माओं को परमात्मा, मुक्तात्मा, सिद्ध, परमेश्वर, ईश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्ध आत्मा पूर्ण विकसित होती हैं, निरावरण यानी आवरण रहित होती है। उनकी आत्मा पर कर्मों का आवरण बिल्कुल नहीं होता है। विदेह शरीर रहित, अकर्म कर्म रहित, अक्रिय यानी क्रिया रहित और जन्म मरण की परंपरा रहित होती हैं। सिद्धों में कोई भेद नहीं होता, वे सब समान होते हैं। इससे ठीक विपरीत होती है संसारी आत्माएं। संसारी आत्माएं वे आत्माएं होती हैं जो कर्मों से भारी होती हैं, सक्रिय होती हैं यानी क्रिया सहित होती हैं, अल्प विकसित होती हैं और बार बार जन्म मरण करती हैं। संसारी आत्मा का पूर्व जन्म और पुनर्जन्म होता है। इस वर्ग में 1 से लेकर 5 इंद्रिय वाले व अनिंद्रिय जीव आते हैं। केवल ज्ञानी को अनिंद्रिय जीव कहा जाता है। संसारी जीवों के इनके कर्मों के आधार पर अनेक वर्ग बनते हैं। तीसरे बोल में संसारी जीवों को 2 वर्गों में बांटते हैं तो कई वर्ग बनते हैं। उनमें पहला प्रकार है व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। व्यवहार का एक अर्थ है उपयोग और दूसरा अर्थ है विभाग, भेद। जो जीव हमारे उपयोग में आते हैं और जिनका विभाग हो सकता है, वे सभी जीव व्यवहार राशि के जीव हैं। 1 से 5 इंद्रिय वाले जीव व अनिंद्रिय जीव भी व्यवहार राशि के जीवों के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के जीव अपने संचित कर्म व पुरुषार्थ के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। इन जीवों में एक वनस्पति को छोड़कर शेष सब जीव प्रत्येक शरीरी होते हैं। वनस्पति
प्रत्येक शरीरी व साधारण शरीरी होती हैं। प्रत्येक शरीरी मतलब एक शरीर में एक जीव, और साधारण शरीरी मतलब एक शरीर में अनंत जीव। ये सब प्रकार के जीव व्यवहार राशि के जीव हैं। जो जीव मुक्त होते हैं वे जीव भी इसी व्यवहार राशि में ही होते हैं। व्यवहार राशि के जीव संख्या में अनंत हैं, पर फिर भी अव्यवहार राशि के जीवों के अनंतवें भाग में भी नहीं आते हैं। अब समझते हैं अव्यवहार राशि क्या है। अव्यवहार राशि जीवों का अक्षय कोश है। ये वे जीव हैं जिनमें किसी प्रकार का विभाग या उपयोग नहीं होता है। इस जीव वर्ग में केवल वनस्पति के जीव आते हैं, वे भी साधारण वनस्पति के, जिन्हें निगोद के जीव भी कहते हैं। और उन निगोद के जीवों में भी सिर्फ निगोद के सूक्ष्म जीव ही अव्यवहार राशि के जीव हैं। ये सारे लोक में व्याप्त हैं। ये अनादिकाल से इसी वर्ग में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इनकी अवगाहना यानी शरीर की लंबाई, स्थिति, आहार, उच्छ्वास, निःश्वास यानी श्वास लेना व छोड़ना सब समान होता है। इनमें कोई अंतर नहीं होता। इनका जन्म मृत्यु भी एक साथ घटित होती है। ऐसी समानता जीवों के अन्य किसी वर्ग में नहीं मिलती। इनका आयुष्य बहुत सूक्ष्म होता है। विज्ञान की अभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। एक श्वासोच्छ्वास अर्थात नाड़ी का एक स्पंदन, एक श्वास लेने व छोड़ने जितने समय में वे 17 बार 17 टाइम्स जन्म को लेकर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। संख्या में ये जीव इतने अनंत हैं कि इनका कभी अंत हो ही नहीं सकता। व्यवहार राशि से जितने जीव मुक्त होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति अव्यवहार राशि से होती है। अव्यवहार राशि से जीवों का निर्यात तो होता है पर आयात नहीं होता, यानी व्यवहार राशि से जीव अव्यवहार राशि में कभी नहीं जाते, परंतु काल लब्धि के योग से अव्यवहार राशि के जीव व्यवहार राशि में आ सकते हैं। अव्यवहार राशि के जीवों की यह कभी न समाप्त होने वाली राशि है, जो अनादिकाल से इस वर्ग में जन्म मरण करती हैं। इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि ये संसार कभी जीव शून्य नहीं होगा। ओम अरहम।